हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे यूपीटीटी। आज विज्ञापन नहीं आएगा, परीक्षा टलेगी और स्पष्ट ये अपडेट दे दी गई है। 8 भर्ती परीक्षाएं यानी कि लगभग 5,000 पदों की लिखित परीक्षा कोविड जैसे हालातों की वजह से फंस चुकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि अब लिखित परीक्षा के आधार से डीलेड, जिसको पहले बीटीसी बोलते थे, उसमें प्रवेश का आधार बनाया जाएगा लिखित परीक्षा। और उसके पीछे रीज़न है टीटी और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन ना करना। वेतन मिला लेकिन कोरोना ने सब खत्म कर दिया। वेतन मिलने के बाद भी शिक्षक की ज़िंदगी खत्म हुई और उसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। 58 शिक्षकों को अल्टीमेटम दिया गया है कि उनकी नई ड्यूटी लगाई गई और इस ड्यूटी में वो अगर उपस्थित नहीं हुए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई और बड़े आला अफसरों तक इनकी बात पहुंचाई जाएगी, इनकी शिकायत दर्ज की जाएगी। और इसके अलावा 69 नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन सत्यापन संबंधित अपडेट और रिक्त पदों पर जल्द काउंसलिंग और नियुक्ति के बारे में अपडेट है। तो चलिए फटाफट सारी अपडेट को क्लियरफाई कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। आज नहीं आएगा यूपीटीटी का विज्ञापन, टलेगी परीक्षा। विज्ञापन जारी न होने पर 18 मई से शुरू नहीं हो सकेगी आवेदन की प्रक्रिया। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीटी का टलना तय हो गया है। हालांकि इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन यूपीटीटी के लिए 11 मई को प्रस्तावित विज्ञापन अब जारी नहीं होगा और न ही 18 मई से आवेदन की प्रक्रिया ही शुरू हो पाएगी। कोविड के कारण वर्ष 2020 में यूपीटीटी का आयोजन नहीं कराया जा सका था। ऐसे में अभ्यर्थियों को कोविड के कारण यूपीटीटी के लिए लंबा इंतजार करना होगा। यूपीटीटी के लिए जो कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है उसके लिए अनुसार विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि 11 मई निर्धारित की गई है। 18 मई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी है और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 1 जून प्रस्तावित है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 2 जून। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालने की अंतिम तिथि 3 जून निर्धारित की गई है। एडमिट कार्ड 14 जुलाई से डाउनलोड होने हैं और परीक्षा 25 जुलाई को प्रस्तावित है। इसके साथ साथ 29 जुलाई को प्रोविजनल आंसर की, 2 अगस्त को आंसर की पर आपत्ति लेने की अंतिम तिथि और 18 अगस्त को फाइनल आंसर की जारी करने के बाद 20 अगस्त को यूपीटीटी का रिजल्ट जारी करने का प्रस्तावित कैलेंडर पूरा स्थापित है। मंगलवार को प्रस्तावित तिथि पर विज्ञापन जारी न होने पर परीक्षा संबंधी पूरा कार्यक्रम प्रभावित होगा और आज की ही दावेदारी है। और ये यूपीटीटी बस परीक्षा के लिहाजा से इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बस यूपीटीटी कराना है। ये यूपीटीटी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि नई 51,000 प्लस पदों पर जो भर्ती है वो सिर्फ और सिर्फ यूपीटीटी की ही राह से आएगी और यूपीटीटी जितनी लेट होगी ये 51,000 प्लस पदों की भर्ती उतनी ही लेट होती जाएगी। और कई मित्रों ने जो व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं उन्होंने बातचीत की कल। लगातार आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि सर क्या होगा, यूपीटीटी जब से टलने की न्यूज़ आ रही है आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आपके भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं कि होगा क्या सर, इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यूपीटीटी, ये मैं आज पहली बार तो बोल नहीं रहा हूँ, लॉजिकली हम लोग पहले भी बात आ चुके हैं कि सरकार, कल भी वीडियो मैंने बोला था कि सरकार जितने ज़्यादा हो सकता है कैंडिडेट को लुभाएगी, अपनी तरफ आकर्षित करेगी, विज्ञापन में शामिल करने की कोशिश करेगी और जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतना ही ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, उतना ज़्यादा राजस्व इकट्ठा होगा और उतना ही ज़्यादा सरकार अपना विज्ञापन प्रकाशित करेगी, है ना। तो यूपीटीटी में लेट का मतलब है कि 51,000 आने वाली शिक्षक भर्ती में लेट। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट पे आ जाते हैं। 5,000 पदों की लिखित परीक्षा फंसी हुई है। यूपी एसएससी कोविड महामारी का पड़ा साया, कई अफसर संक्रमित हैं। वर्ष 2016 से 2019 के बीच लिए जा चुके हैं आवेदन। 8 भर्तियों की लिखित आरी भर्ती 2019। दूसरा है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती 2019, वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक भर्ती 2019, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती 2019 मुख्य परीक्षा, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद भर्ती 2018, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती 2018, सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद भर्ती 2016 द्वितीय और सम्मिलित तकनीकी सेवा भर्ती 2016। ये 8 बड़ी भर्ती है, हाँ, जिसमें लगभग 5,000 से ज़्यादा पदों की भर्तियाँ सिर्फ कोविड जैसे हालातों की वजह से रुकी हुई हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती, जिसके लिए फॉर्म आवेदन आपके लगातार चल रहे हैं 15 तारीख तक, उसमें लेट लतीफ़ी पूर्ण रूप से होगी। पीसीएस की परीक्षाओं में लेट लतीफ़ी पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगी। हाँ, तो जितनी भर्तियां हैं
और यूपीटीटी में तो आप लेट लतीफ़ी देख ही रहे हैं किस प्रकार से कोविड जैसे हालातों में। तो स्थितियां बिल्कुल भी सामान्य नहीं हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि सामान्य स्थितियां हो जाएगा सारी चीज़ें, तो ये बिल्कुल भी ऐसी भूल मत करिए। सुरक्षा का दृष्टिकोण ध्यान रखिए और सुरक्षित रहेंगे तो ही आने वाले समय में आप भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकेंगे। दूसरी जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि इस बार लिखित परीक्षा से होगा डीएलएड में प्रवेश। 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं डीएलएड की प्रदेश के कॉलेजों में। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही डीएलएड 2021 में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए। इस सत्र से डीएलएड में प्रवेश परीक्षा लिखित परीक्षा के आधार पर कराने की तैयारी है। अभी तक इस पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर प्रवेश होता आया है और इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने लिखित परीक्षा से प्रवेश लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि डीएलएड की सीटें भले ही 2 लाख हों, लेकिन डीएलएड करके शिक्षक भर्ती के लिए जो मान्य अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी जो है उसको पास करने वाले अभ्यर्थी कम होते हैं। मसलन 2020 का अगर टीटी में प्राइमरी स्तर पर 29.74% तो उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में मात्र 11.46% अभ्यर्थी ही सफल हो पाए हैं। वहीं इसके लिए बाद जो प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में भी अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत कम होता है। उदाहरण के तौर पर 68,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में लगभग 55,000 अभ्यर्थी ही सफल हुए। प्राइमरी स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड के बाद टीटी और फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करना अनिवार्य है। हालांकि डीएलएड की लिखित परीक्षा को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि यदि संक्रमण इसी तरह रहा तो प्रवेश परीक्षा पर भी अभी भी संकट है। तो कहीं ना कहीं अब बीटीसी, जिसको पूर्व में अब डीएलएड के नाम से जानते हैं, इसमें अभी तक आपकी एकेडमिक मेरिट के आधार पर ही आपका चयन होता था और उसी हिसाब से आपको कॉलेज आवंटित कर दिया जाता था और ये डिप्लोमा कोर्स आप 2 सालों का कर लेते थे। 2 सालों से लगातार संस्था इस बात के लिए मंथन कर रही है और प्रस्ताव अनुशंसा भेज रही है सरकार को कि लिखित परीक्षा कराई जाए अथवा क्या करा जाए, क्योंकि जो गुणवत्ता है यहाँ से वो शिक्षक मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो टीटी में बैठ रहे हैं, तो उतने उनके हिसाब से रेशियो नहीं उतना अच्छा निकल कर आ रहा है अच्छा खासा, या फिर वो आने वाले शिक्षक भर्तियों में जो सम्मिलित हो रहे हैं उस हिसाब से नहीं देखने को मिल रहा है और इस वजह से निर्णय लिया गया। हालांकि अब कोविड जैसे हालातों में इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा वो आने वाला समय ही बताएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात शिक्षकों के लिए कि 58 शिक्षकों को अल्टीमेटम जारी किया गया है गोरखपुर में। कोविड ड्यूटी से ये गायब रहे हैं और कार्यभार न संभाला तो होगी सख्त कार्रवाई। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर में लगाई गई ड्यूटी। हालांकि मांग सबकी यही है कि ड्यूटी से पूर्व वैक्सीनेशन कराना बहुत आवश्यक है। परिषदीय विद्यालय में कार्यरत 58 शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को इंटीग्रेटेड कोविड कमांड व कंट्रोल सेंटर ड्यूटी से गायब रहना भारी पड़ सकता है। जिला प्रशासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन्हें आखिरी अल्टीमेटम जारी करते हुए जल्द कार्य पर लौटने का निर्देश दिया है, अन्यथा उन्हें न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई झेलनी पड़ेगी बल्कि मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित कर दी जाएगी। अब ड्यूटी आपदा प्रबंधन अधिनियम 56 के अंतर्गत दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इंटीग्रेटेड कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर में सबकी ड्यूटी लगाई गई, जहां इन्हें होम आइसोलेशन, मरीजों की सहायता देने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और डाटा फीडिंग का कार्य करना है। मगर 58 लोग लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं। कई दफ़ा इसे लेकर चेतावनी दी गई मगर कोई भी कार्य करने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद जिला प्रशासन ने इसकी सूची तैयार कर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया है और बीएसए ने स्पष्ट कहा है कि संबंधित विकासखंड के शिक्षा अधिकारियों को सूचित कर दिया जाए, इन्हें काम पर भेजने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके बाद भी शिक्षक कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ऐसे हालातों में आप कार्रवाई करें न करें वो अलग मैटर है, लेकिन सबकी सुरक्षा का जिम्मेदारी आपके ऊपर होना चाहिए। वैक्सीनेशन सबकी पूर्ण रूप से आपका उत्तरदायित्व है। जितने भी अधिकारी हैं, शिक्षकों को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। उनकी सुरक्षा का सर्वा जिम्मा आपके ऊपर है। तो आप अगर उसमें कोताहत बरतेंगे, सिर्फ आपके ऊपर कुछ काम आया है तो आप दूसरे के ऊपर लाद देंगे तो वो काम नहीं चलेगा, है ना। सौंपना है तो बहुत जिम्मेदारी से सौंपिए और सुरक्षा का पूरा जिम्मा पर आप लेते हैं तो ही कोई शिक्षक कार्य करेगा। दूसरी अपडेट है, हालांकि ठीक अपडेट नहीं है, फिर भी आप लोगों को समक्ष रखना है। वेतन तो मिला लेकिन कोरोना ने
जिंदगी समाप्त कर दी। संक्रमित शिक्षकों को ड्यूटी से अनुपस्थित मानकर विभाग ने रोका था वेतन। शिक्षा विभाग ने 60 शिक्षकों का रुका हुआ वेतन जारी किया, लेकिन कई जगह पर ऐसे चीज़ें देखने सामने को आई जहां पर परेशानी हुई। वेतन तो मिला लेकिन उन शिक्षक रह नहीं पाए वो, और भगवान उनके दिवंगत आत्मा को शांति दे। जितने लोगों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाई है और उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है, तो विभाग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इस क्षति को, हालांकि ये क्षति उस परिवार के लिए तो कभी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी विभाग अपनी तरफ से एक सहायता तौर पर कुछ ना कुछ धनराशि और पद के लिए कुछ ना कुछ इस पर कार्य कर सकता है, और उम्मीद है कि विभाग इस पर कुछ बेहतर अपडेट जरूर करेगा। और सबसे खुशी की वाली बात मेरे लिए वही होगी जिस दिन मैं रिक्त पदों पर लोगों की काउंसलिंग की न्यूज़ यहाँ पर लगातार दूंगा और नियुक्ति की बात करूँगा, क्योंकि वो दिन का मैं काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। जितना आप लोग पेशेंसफुली वेट कर रहे हैं 69,000 भर्ती के भर्ती, उतना मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कितनी जल्दी ये अपडेट है और मैं आप लोगों को यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये सुखद न्यूज़ दूँ, क्योंकि 69,000 भर्ती संबंधित सारी अच्छी अच्छी अपडेटें, सारे सुख दुख के दिन हमने एक साथ काटे हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मैं दूँ, ऐसी प्रभु से कामना है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।